पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि सारनी की एवी टाइप कॉलोनी, शोभापुर और पाताखेड़ा के क्षेत्र में तेंदुए के पगमार्क देखे गए या तेंदुए का मूवमेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में तेंदुआ है, कॉलोनी में आ रहा है, उसका मूवमेंट है या नहीं है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो जैसा कि हम जानते हैं, सारनी जंगल के बीचों बीच बसा हुआ एक शहर है। सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर का एरिया भी इसी में आता है और इसके पहले भी यहाँ पर बाघ का मूवमेंट रह चुका है। पर इसके पीछे के कुछ कारण भी हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कॉलोनी में तेंदुए का मूवमेंट है, बट वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है। कभी कभार 10-15 दिन में या 1-2 महीने में एक आध बार ही उसका मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारी कॉलोनियाँ जंगल को एक दूसरे से जोड़ती हैं और इनमें से जानवर आना जाना करते हैं। कई बार लकड़बग्घे, तेंदुए और अन्य तरह के जानवर भी यहाँ से आना जाना करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और वो सिर्फ अपने जंगल के एरिया में मूवमेंट करते हैं, किसी भी तरह से इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब इसके पीछे का एक रीज़न है कि आखिर इतना मूवमेंट एकदम से क्यों बढ़ गया। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि डैम के आसपास का जो क्षेत्र है या उसके पीछे का जो कॉरपोरेशन का जंगल है या और भी कॉरिडोर का जो जंगल है, वहाँ पर अवैध कटाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और एक एक बार में हज़ारों पेड़ वहाँ पर काट लिए जा रहे हैं। जंगल में जब कटाई होती है तो वहाँ मौजूद वन्य प्राणियों को डिस्टर्ब होता है और फिर वो अपने नए हैबिटेट की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में बढ़ने लगते हैं। तो सारनी बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है, तो इसके पीछे का एक ये प्रमुख कारण है कि जंगली जानवर क्यों शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वन विभाग को ज़रूरत है कि वो इस तरफ ध्यान दे कि अवैध कटाई को रोके और जंगलों का सही तरीके से संरक्षण करे। आज से लगभग 3 महीने पहले भी मुझे कॉलोनी के पास में ही तेंदुए के निशान मिले थे और इस संबंध में मैंने संबंधित अधिकारी को भी वन विभाग के अवगत कराया था, पर उस समय उनके माध्यम से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया। नहीं तो वे चाहते तो ट्रैकिंग कैमरा लगा सकते थे जिसमें कि फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती है जानवरों की जहां उनका मूवमेंट रहता है, पर उनके माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि इसमें एक बात और है कि वन्य प्राणियों का जो मूवमेंट है वो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ जंगल ज़्यादा घना है और वहाँ से वो आकर के चले भी जाते हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और ये मूवमेंट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपना घूमना फिरना जारी रखें। आप जो भी शाम को वॉक पे जाते हैं जाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं कोई वन्य प्राणी देखा है या आपको उसके पगमार्क मिलते हैं, तो इस संबंध में संबंधित वन विभाग के अधिकारी को आप लोग सूचना दे सकते हैं। उनके नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा वीडियो के साथ में, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और आपको जहां भी ऐसा लगता है आप इसकी सूचना उन्हें दें। और एक बात ध्यान रखें कि वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वो वन्य प्राणियों से हमारी रक्षा करें और वन्य प्राणियों की भी रक्षा करें। तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक होकर अगर आपको कहीं ऐसा कुछ मूवमेंट नज़र आता है, इनको कॉल करें और इन्हें सूचना दें। बाकी इसके अलावा जो भी आगे अपडेट है मेरे पास में, मतलब उसके जो मुझे निशान मिले हैं उनके भी फ़ोटोज़ रखे हुए हैं और भी डाटा रखा हुआ है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इस संबंध में भी जानकारी साझा करूंगा। पर अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए। जो भी सही खबर होगी वो समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी या फिर मेरे माध्यम से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी।